हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। 40 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट। मैं आपके एग्ज़ाम तक इसको कंटिन्यू रखूँगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार बीएड से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इससे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार बीएड के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से 40 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेक्शन है और निश्चित रूप से यहाँ अगर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जिन लोगों को आंसर पता है वो आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो देखिए, एक नॉटिकल मील जो होता है वह 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि एक मील जो होता है उसमें कितना किलोमीटर होता है, तो एक मील बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किनके बीच में है? तो अगर हम सूर्य से दूरी की अगर हम बात करें तो सूर्य की दूरी के बाद सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। तो देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया पृथ्वी किसके बीच में है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र और वीनस और मार्स यानी कि मंगल के बीच में है। क्रम मैं आपको एक बार और बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे पहले बुध और सबसे आखिर में वरुण। क्लियर? चलिए, वहीं अगर हम बात करें कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपको पता है, बताइए एटॉमिक नंबर इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है? तो देखिए, अगर हम बात करें हैशियम की तो हैशियम का 108 होता है। उसके बाद देखिए मेटनेरियम की, तो मेटनेरियम की जो होती है ये 109। उसके बाद डर्मस्टेटियम की तो ये आपका 110 होता है, और सिबोर्जियम का 106 होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सामान्यतः स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है? अब यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य बात है कि सब फ़ारेनहाइट में दिया गया है। तो देखिए, सामान्य स्थिति में पानी अगर हम सेल्सियस में बात करें तो यह 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलता है। वही अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में ये आपका 212, यहाँ पर देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है उबलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जल का जमाव जो होता है, जल जमता है तो सेल्सियस में 0 डिग्री पर और फ़ारेनहाइट पर 32 पर, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखेंगे। क्लियर? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है शरीर का वो सेल्सियस पर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो फ़ारेनहाइट पर ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न मिल गया, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो अभी मैंने बताया था कि सेल्सियस पर, सेंटीग्रेड पर यह 37 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं फ़ारेनहाइट तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू आपके एग्जाम तक मैं वीडियो लेकर के आते रहूँगा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए, 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? प्रीवियस जो 2021 में पेपर हुआ था, बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे जो प्रैक्टिस सेट कराए गए थे वहाँ से पूछे गए थे।
तो देखिए 1 गैलन जो होता है यह कितने लीटर के बराबर होता है? तो देखिए 1 गैलन जो होता है यह 3 यहाँ मैं लिखता हूँ 3.785 लीटर के बराबर होता है। देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन में मिलता जुलता थोड़ा सा करीबी जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा। वहीं अगर हम 1 बैरल की बात करें, 1 बैरल में कितना लीटर होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, लगभग जो होता है ये 159 लीटर होता है लगभग में। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए 2 गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? 2 गैमीट्स के विलयन से जिस कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है उसको जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट या युग्मनज, ठीक है, जाइगोट कहिए या हिंदी में उसको कहिए युग्मनज। ठीक है, जाइगोट या युग्मनज एक युग्मक कोशिका है जो 2 युग्मकों के बीच निषेचन घटना द्वारा बनती है। तो राइट आंसर इसका जाइगोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए फ्रेंड्स 2021 का क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिया है और 2020 का भी क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कवर करवा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे सर जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ये जो बाइडेन हैं। कौन है फ्रेंड्स? जो बाइडेन है, और इनका क्रम याद रखना है। जो बाइडेन जो है ये 46वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनका क्रम भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आज़ादी के समय जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के ये क्लीमेंट एटली थे, लेबर पार्टी के थे, ध्यान रखेंगे क्लीमेंट एटली। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो विंस्टन चर्चिल थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय भी विंस्टन चर्चिल ही प्रधानमंत्री थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के? तो लॉयड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान के भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए यहाँ तो ना ही अस्थाई पूछा गया है और ना ही अस्थाई पूछा गया है, सीधे सीधे पूछा गया है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए 11 दिसंबर के दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी जो है यह नैपितो है। ठीक है, म्यांमार जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए तो राइट आंसर इसका नैपितो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए राजतरंगिणी लिखा किसने है? तो कलहन ने लिखा है। कलहन जो है एक कश्मीरी इतिहासकार थे, तो यहाँ पर देखिए कश्मीरी इतिहासकार हो जाएगा, नाम याद रखेंगे कलहन। ठीक है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें राजतरंगिणी में। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे इसको कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में वर्ल्ड वेटलैंड डे कहा जाता है। यह किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष इसका थीम क्या था, विषय क्या था? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर याद रखेंगे। उसके बाद 22 मार्च के दिन याद रखेंगे जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है ये गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगे डॉल्फिन। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी जो है यह पोटोमैक नदी के तट पर है। वहीं न्यूयॉर्क अगर पूछता तो न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के तट पर है। यहाँ देखिए हडसन दिया गया है। ठीक है, चलिए अच्छा लंदन जो है ये किस नदी के तट पर है? तो लंदन जो है यह टेम्स नदी के तट पर स्थित है। टेम्स नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगरा में है। ताजमहल को बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने बनवाया था। भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है
11 नवंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। और इसी दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है मनाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है। चलो उसके बाद देखिएगा कि 2000 यहाँ पर बदल दीजिएगा, 2021 बना लीजिए। 2021 रैंकिंग के अनुसार सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित देश जो है आइसलैंड है, सबसे असुरक्षित अफगानिस्तान है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो लोकसभा के सदस्य हैं, गण हैं, उन्हीं के द्वारा मिलकर के चुना जाता है, ठीक है। और साधारण जो होता है बहुमत दल की जो पार्टी होती है उसी में से जो है अध्यक्ष भी चुना जाता है। जेन्युइनली देख लीजिए, अगर बहुमत जिस पार्टी का है ऑब्वियसली उन्हीं का बहुमत हो जाएगा चुनने के लिए, तो ये आपका लोकसभा के सदस्यगण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि जिसको ओपन यूनिवर्सिटी हम लोग कहते हैं, खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। तो देखिए ओपन यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाए कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय, पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे 1982 में, ठीक है, हैदराबाद में। उस समय आंध्र प्रदेश में था हैदराबाद। और देखिए नाम अगर इसका पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। और देखिए पूछा गया है कि किस माध्यम से जो है शिक्षा प्रदान करता है, तो दूरस्थ माध्यम से, डिस्टेंस मोड से, तो यह दूरस्थ माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल के शिक्षक थे जो खाली स्थान दिया गया में अवस्थित था। आचार्य चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के भी गुरु थे, साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। ये जो थे ये तक्षशिला में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है? 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है? तो देखिए 3 भाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का प्रावधान 1968 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके तहत विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई का प्रावधान किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर इसका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 3 भाषा में विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति भी इसको कहा जाता है, भारत के किस मामले में स्वावलंबी हुआ है श्वेत क्रांति से? तो यह दुग्ध उत्पादन में, ठीक है। अच्छा मछली उत्पादन जो होता है इसको कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता है बताइएगा कमेंट करके आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स मोंटेसरी का नाम जो जुड़ा हुआ है ये प्री स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि प्री स्कूल शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किसमें सुधार के लिए की गई थी? बताइएगा किसमें सुधार के लिए की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में सुधार हेतु जो डाइट DIET, ठीक है, इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा में। उसके बाद देखिएगा कि वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है? वैज्ञानिक स्वभाव यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का अर्थ है तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव होता है, तर्क के साथ निर्णय लेने का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? राइट टू एजुकेशन, यह जो है 2010 से 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में प्रभावी हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2010 से पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखिए ये जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो 6 से 14 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो क्रोमोसोम की संख्या जो है गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी,
ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इस तरह से पूछे तो 46 नंबर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 जो है, अनुच्छेद 45 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 45 यह स्पष्ट वर्णित करता है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का हक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान का अनुच्छेद 51 क, यहाँ अगर 51 क बना लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 51 क में क्या है? तो 51 क में जो है फ्रेंड्स, इसमें नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का जो भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो यह भारत रत्न जो है सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत जो है पहली बार यह कब दिया गया था? तो यह प्रदान किया गया था 1954 में, 1954 में। अगला प्रश्न है कि विश्व बाल मजदूर निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर प्रत्येक वर्ष 12 जून के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने कहा था कि सिद्धांत यानी कि निदेशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? तो ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहा था कि यह भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्व शिक्षा अभियान में किस आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। सब पढ़ें सब बढ़ें, गांधी जी का चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। किसके लिए था यह? तो यह था नीलहे मजदूरों की समस्या के समाधान की थी। नील की खेती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए जो नील के जो किसान थे, मजदूर थे, उनकी दुर्दशा की तरफ राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान दिया गया राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है। यहाँ राज्य लिखा गया, अगर केंद्र शासित लगा देता ना कि इस तरह से कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश लिखा जाता है ना, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, इस तरह से किस राज्य भी लिख देगा और केंद्र शासित प्रदेश भी लिख देगा, तब अंडमान निकोबार लगाइएगा। सबसे लंबा तट रेखा अंडमान निकोबार का है। राज्य अगर पूछेगा तब गुजरात होगा। ठीक है, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल किसकी बीमारी का सूचक होता है? तो यह होता है आपका गाउट नामक जो बीमारी होती है। ठीक है, गाउट नामक जो बीमारी होती है उसी की। तो ये गाउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यूरिक अम्ल क्रिस्टलीकृत हो जाता है और क्रिस्टल जोड़ों, स्नायु और आसपास के ऊतकों में जमा हो जाता है। अगला प्रश्न है और आखिरी क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो कोहरा के समय प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम देखने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा।